नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोइंग सेक्टर का एक पेनी शेयर जो 100 रुपीज़ का नीचे आपको मिल रहा है अभी। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसको अभी धीरे धीरे जैसे जैसे करेक्शन में मिलता है आप बाई करके एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। 3-4 साल 5 साल में ये आपको 4-5 गुना तक का रिटर्न देने के लिए दे सकता है। इसमें फ्रेंड मैं बोलना चाहूँगा, इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के उनसे सलाह लेके ड्यू डिलिजेंस करके अपना रिस्क का हिसाब से देख के आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का वीडियो जो होने वाला है ये NHPC लिमिटेड है। ये हर जगह अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ओनर है, 71% का आसपास स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। FI 7.38%, DI 13.42% और रिटेल इन्वेस्टर जो है पब्लिक 6.73% होल्ड करके चल रहा है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, देख सकते हैं आप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ये भी देख सकते हैं आप। ठीक है, कौन सा शेयर इस सेक्टर में है देख सकते हैं आप। NTPC, अदानी ग्रीन, पावर ग्रिड पावर, टाटा पावर, अदानी एनर्जी, NTPC। प्राइस में सबसे ज़्यादा कम यही है। ठीक है, इसका ऑल टाइम पी जो है अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसको आप देख के अपना ड्यू डिलिजेंस करके कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस भी इसका जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। चार्ट पैटर्न गवर्नमेंट सेक्टर था, इतना फ्यूचर ग्रोथ नहीं था, लेकिन अभी जब से ये ग्रोथ वाला न्यूज़ हुआ तब से 20 रुपया से लेके कंटिन्यू 100 रुपया, मतलब 5 गुना ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी कंसिडर करके चलना इन्वेस्टिंग से पहले। तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि 1 लाख करोड़ का आसपास का है। करंट प्राइस 92 का आसपास है। ईयर का हाई जो 116 तक गया था, ईयर लो 37 का आसपास है। स्टॉक भी 25% का और डिविडेंड यील्ड भी है 2% का आसपास, जो अच्छी चीज़ है। इसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा। और ROC ROE कुछ खास नहीं है, फेस वैल्यू 10 है। इन फ्यूचर स्टॉक स्प्लिट होगा तो आपको इसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि NHPC एक मिनी रत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी, आप देख सकते हैं। तो इन द जनरेशन ऑफ सेल्स एंड बल्क पावर टू वेरियस पावर यूटिलिटी, इस बिजनेस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, कंसल्टेंसी एजेंट्स इस जगह पे बिजनेस करते रहते हैं। इसका टारगेट आप देखिए कि अभी 2025 में जो टारगेट आ रहा है 165 तक आ रहा है। ठीक है, इनिशियल टारगेट 166, 165, 165। तो अगर 2030 तक आप होल्ड करते हैं तो 235 तक टारगेट आ रहा है, तो आप 250 तक मान के चल सकते हैं। लेकिन आपको एक लंबा समय तक होल्ड करना पड़ेगा, है ना फ्रेंड। आज आप निवेश करेंगे और 1 महीने का अंदर नहीं आ जाएगा 250, तो इस चीज़ को कंसिडर करके चलना। 2025 तक आपको 165 तक टारगेट आ सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत नीचे अगर इसको खरीदेंगे तो यहाँ से पैसा आपको डबल हो सकता है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ NHPC? ना NHPC फोरकास्ट टू ग्रो अर्निंग रेवेन्यू 22% का हिसाब से एंड 27% पर एनम रेस्पेक्टिवली। EPS भी पर एनम आपका बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट में काम कर रहा है ना। NHPC एंगेज द कंसल्टेशन ऑफ 3 प्रोजेक्ट्स एग्रीगेटिंग टू टोटल कैपेसिटी ऑफ 3130 मेगावाट। ठीक है, क्या NHPC एक अच्छा खरीदारी है? तो NHPC TTM P के अनुपात 17.45, जबकि सेक्टर का PE 22.40। 6 विश्लेषक ने जिन्होंने NHPC को कवरेज शुरू की थी, 3 विश्लेषक जिन्होंने इसे मजबूत खरीदारी रेटिंग दिया है और कोई विश्लेषक नहीं है जो खरीदारी रेटिंग दी है। ठीक है, और 2 विश्लेषक ऐसे शेयर इसने बेचने का रेटिंग दिया है। 6 ने रिकमेंडेशन दिया, 6 में से 3 ने बोला बाई करो और 2 ने बोला इसे बेचो और 1 ने कुछ कवरेज नहीं दिया है। तो ऐसे मिक्स्ड राय है। क्या NHPC लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है? तो एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशन दैट NHPC इज करेंटली अमंग द टॉप रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक इन इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो पहले दूसरा बिजनेस में था, फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं था, गवर्नमेंट कंपनी था,
है ना। अभी धीरे धीरे फंडामेंटल चेंज हो रहा है, रिन्यूएबल में जब से आया है तब से इसका री रेटिंग हो रहा है, तो इस चीज़ को आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में देखिए कि यहाँ पे 78 रुपये जो 50 डेज़ का ई में है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया, ऊपर गया था, ऑल टाइम हाई पे गया था, हाई से गिरा थोड़ा, यहाँ सपोर्ट लेके फिर अभी ऊपर चल रहा है। तो अगर ये थोड़ा सा गिरता है, ठीक है, ये 88 का आसपास अगर आपको मिलता है, वहाँ से आप थोड़े थोड़े बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। टाइम और पैसा दोनों को स्टैगर्ड मैनर पे आप इन्वेस्ट करिए। अगर आपको 10,000 इस स्टॉक में लगाना है तो एक बार में ना करें, इसको 10 बार में बाय करने का कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत भागा हुआ है, कितना नीचे गिरेगा ये कोई नहीं बता पाएगा, है ना। मंथली चार्ट आप देखिए, एक तरफा ये रैली कंटिन्यू भाग रहा है ना। ये रेड लाइन जो है, जो 50 मंथ का ई में है, इसको कभी टच ही नहीं किया इन्होंने, और कभी कभी ये ग्रीन वाले से 220 ई को जो है सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया है। तो इसको आप समझ के इस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। देन अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट में ये जो 20 वीक का चार्ट है, इसको लगभग सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप जीटीटी ऑर्डर लगा के रखेंगे तो आपको ऑर्डर प्लेस होने का चांसेस है, तो आपको बाय हो जाएगा, देन आप होल्ड कर सकते हैं। बाय ऑन डिप करने का कोशिश करना, तो वहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आरएसआई को भी देखना है, आरएसआई अभी मिक्स चल रहा है, मिडिल में चल रहा है। ठीक है, स्टॉक अभी आपको 90 के आसपास, 92 के आसपास मिल रहा है। आप थोड़ा कोशिश करना कि नीचे मिल जाए, लेकिन न्यूज़ भी अच्छा आने लगा तो हो सकता है कि ज़्यादा नीचे ना गिरे, यहाँ से भी आप थोड़ा थोड़ा बाय करने का कोशिश कर सकते हैं। अभी एक न्यूज़ आया, देखिए कि पीएम इनॉग्रेट एनएचपीसी 1732 रुपीज़ करोड़ 300 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन बीकानेर राजस्थान। तो नया पावर सेक्टर ओपन हो रहा है, ठीक है, सोलर सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो इस वजह से हो सकता है कि मंडे कल आपको ये थोड़ा चल जाए, अच्छा खासा चल जाए। इसका जो संयुक्त उद्यम है, इनका सारे भी कोलैबोरेट होकर काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें भी प्रोजेक्ट चल रहा है। कहाँ कहाँ एंगेज है, विंड डिपॉजिट टर्न की परामर्शी सेक्टर, ठीक है, फिर विकास दिन परियोजना, नवीनीकरण ऊर्जा जो सोलर सेक्टर है, संयुक्त उद्यम सहायक कंपनी, तो हर जगह ये अपना बिजनेस कर रहा है। पावर स्टेशन, निर्माणाधीन परियोजना, ठीक है। और ये देख सकते हैं इसका जो श्री राजीव कुमार अध्यक्ष एवं प्रबंध निवेशक, ठीक है। तो आप लंबे समय के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं तो आप एनएचपीसी को कंसीडर करके चल सकते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। रिन्यूएबल एनर्जी एक नया प्रोजेक्ट है, इनका फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। सरकार मिशन लेके चल रहा है, जीरो एमिशन करेंगे 2070 तक। तो एक लंबा टाइम आपका पास पड़ा हुआ है, अगर आप लंबे समय तक इसको होल्ड कर सकते हैं तो ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा, है ना। तो अभी 1 साल 2 साल होल्ड करेंगे तो डबल होने का चांस है, और 2030 तक होल्ड करेंगे तो कम से कम 4-5 गुना होने का चांस है। और अगर आप और लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो कंपाउंडिंग और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, और लंबा समय तक आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। इसको लेके ऐसे नहीं कि आपको मैंने बता दिया और आप अपना रिसर्च नहीं किया, इसको टिप्स समझ के आप बाय करना चालू कर दिया और कल गिरे तो आप परेशान हो जाओ कि आपने तो बोला बाय कर लो, अभी गिर रहा है। तो शॉर्ट टाइम का वोलाटिलिटी हो सकता है, क्योंकि चल चुका है थोड़ा बहुत, है ना। तो आप अपना जैसे नीचे आए वैसे धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर पे बाय करें। आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक गवर्नमेंट स्टॉक है, ऑलरेडी चल चुका है, सारे पीएसयू चल चुका है, उसका साथ कोई बैड न्यूज़ आता है तो ये भी थोड़ा बहुत गिरेगा, क्योंकि उस सेक्टर को ये बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका ग्रोथ खत्म हो जाएगा, ये इसका इंटैक्ट बिजनेस इंटैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। आपको इसका बिजनेस को समझना पड़ेगा, इसको बिजनेस को समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ को समझ के आप अपना रिस्क ड्यू डिलिजेंस करके फिर आप निवेश करें। और अगर निवेश करते हैं तो उसको होल्ड करने का भी पावर रखें, कि अगर इतना गिरेगा तो मैं इसको होल्ड भी कर पाऊँ, उस हिसाब से आप निवेश करें। और मैं तो बोलता हूँ गोल्ड भी अगर आप निवेश कर रहे हो तो गोल्ड में भी 5% से ज़्यादा निवेश ना करें, ताकि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में वो जो गिरावट वो हावी ना हो पाए।
तो ऐसे सेक्टर में अगर आप निवेश कर रहे हो तो डाइवर्सिफाई करके निवेश करिए, 5% से ओवरऑल पोर्टफोलियो का एलोकेशन ना दीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये एनालिसिस समझ में आया, यूज़फुल लगा। अगर आप इसको यूज़फुल समझते हैं तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।